अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेस टीवी में एक बार फिर से खुशामदीद। अगर इस बार आप सिडनी हार्बर ब्रिज पर साल नौ की आतिशबाजी का लुत्फ उठाने का इरादा रखते हैं तो इस पुल की तारीख से वाकिफियत के बायस शायद आप इस तारीखी पुल को किसी और जवई से देखें। आज सिडनी हार्बर ब्रिज पर 8 ट्रैफिक लेन हैं और 2 रेल रोड लाइन हैं। पुल के मशरकी जानिब पैदल चलने का रास्ता और पुल की मगरबी जानिब एक साइकिल वे है। इस पुल पर रोडवेज पर पैदल चलने वालों, घोड़ों और पुश बाइक्स की इजाजत नहीं है। पुल बनने वाले सड़क पानी से तकरीबन 51 मीटर बुलंद है, जबकि मेहराब का सबसे ऊंचा मकाम बंदरगाह के पानी की ओस से 135 मीटर बुलंद है। सिडनी हार्बर ब्रिज शुमाली सिडनी को जनूबी सिडनी से मिलाता है। लोग गाड़ी, पैदल या ट्रेन के जरिए पुल को पार कर सकते हैं। अब इसमें 8 ट्रैफिक लेन है, 6 मतलूबा ट्रैफिक लेन और एक इजाफी दो जो के जाबित तौर पर ट्राम ट्रैक थे। रेलवे की 2 लेनें हैं जो मुखालिफ समतों में जाती हैं। एक ट्रैफिक सुरंग है जो पुल के नीचे वाक़ है। ये पुल सयाहों की तोजा का एक अहम मरकज है। हार्बर के मुनाजिर बहुत से सयाहों और शहर में या इसके आसपास रहने वाले लोगों को अपनी तरफ मतवजा करती है। हार्बर ब्रिज के बहुत से परकशिश मकामात में से एक इसका मशहूर ब्रिज क्लाइंब है। महरूफ तफरीही लोना पार्क और टोरंगा जू भी पुल से ज्यादा दूर नहीं। जॉन ब्रेड फेल्ड पुल का तमीरी ढांचा बनाने और उसके तमीर टीम के सरबराह थे। पुल की तमीर से पहले सिडनी की इस वक्त की बंदरगाह के अबूर करने वाले रिहायशियों को या तो फेरी पर जाना पड़ता था या 5 अलग अलग पुल क्रॉसिंग के साथ 20 किलोमीटर का सफर तय करना होता था। पुल या सुरंग के बनाने की बहस तकरीबन 1 सदी पुरानी थी और इस पर कयास आराइयों की वजह कई ना इत्तफाकी और हार्बर अबूर कोरने के नामुकम्मल मंसूबे थे। आखिरकार 1922 में न्यू साउथ वेल्स के पार्लियामेंट ने सिडनी हार्बर ब्रिज एक्ट पास किया और पुल की तमीर की तैयारी शुरू हो गई। ब्रैडफील्ड की निगरानी में 1924 में पुल की तमीर का आगाज हुआ। सिडनी हार्बर का पानी गहरा होने के बायस पानी में पिलर्स या सतून बनाना मुमकिन नहीं था। पुल को दरमियानी सतून का सहारा नहीं दिया जा सकता था, इसलिए स्टील की 2 मेहराबों को दोनों किनारों से बनाने का फैसला हुआ और उन्हें दोनों इतराफ के किनारों से बनाते हुए दरमियान में मिलाने का मंसूबा बना। दोनों मेहराबों को 1930 में दरमियान में जोड़ने का बड़ा काम मुकम्मल हुआ। तमीर के दौरान सन्नती हिफाजत के मयारात आज के मयारात से नाकस थे। तमीर के दौरान 16 मजदूरों की मौत हो गई, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 2 ही अफराद पुल से गिरने से हलाक हुए, जबकि इसके राइवट्स को गर्म करने और डालने के दौरान किए गए गैर महफूज काम के तरीकों से कई और जख्मी हुए और बाद के सालों में बहुत से कारकुनों ने अपने बहरेपन की वजह इस मंसूबे पर काम करने को करार दिया। पुल, बंदरगाह और करीबी सिडनी ओपरा हाउस का महसूर कुन नज़ारा ये मुनाजिर ऑस्ट्रेलिया की पोस्ट कार्ड तस्वीर का अहम जज़ू और सिडनी के मरूफ आइकॉन मिलेन पॉन्ड थे, जो कि 1928 में 6.25 हैं। पुल की कुल मालियाती लागत तक मुकम्मल तौर पर अदा नहीं की गई थी। इस पुल का बाकायदा तता हफ्ता 19 मार्च 1932 को किया गया था। पुल की तमीर को मुकम्मल करने के लिए तकरीबन 60 लाख हाथ से घुमाने वाले राइवट्स और 52,800 टन स्टील या 5,50,000 स्टील के अनफरादी टुकड़े इस्तेमाल किए गए और सरकारी इफ्तिताई दिन से पहले पुल को रंग व रोगन के 3 इब्तदाई कोड देने के लिए 2,72,000 लीटर पेंट इस्तेमाल हुआ। मगर 19 मार्च 1932 को इस तारीखी पुल की इफ्तिताह के दिन रिटर्न जो हुआ, इससे आप क्या कहेंगे? सिडनी हार्बर ब्रिज ऑस्ट्रेलिया के अहम लैंडमार्क में शामिल है। हार्बर ब्रिज ने ओपरा हाउस की खूबसूरती को गहना दिया, मगर ब्रिज की इफ्तिताह पर जो कुछ हुआ वो भी पुल की तारीख गहनाने के लिए काफी था। कुछ लोग कहते हैं कि पुल की इफ्तिताह भी कम ड्रामाई नहीं था। 20 साल की तमीरी काम के बाद 1932 में पुल का इफ्तिताह न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर जैक लैंग को करना था, मगर इस पर कुछ लोग नाखुश थे और खास तौर पर फ्रैंक डी ग्रोट, जिनका ख्याल था कि बादशाह या गवर्नर जनरल को इफ्तिताह करना चाहिए। इसलिए द ग्रोट ने मामलात अपने हाथ में ले लिए। वो इफ्तिताई तकरीब के दिन हाथ में तलवार लिए घोड़े पर नमूदार हुए और खुद फीता काट दिया और ऐलान किया कि पुल ट्रैफिक के लिए खुल गया है। दी ग्रोट को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर 5 पाउंड का जुर्माना लगा, जो इस वक्त के $500 के बराबर है।
فیتے کو دوبارہ باندھا گیا، لینگ نے اس کو کاٹا، مگر گروٹ کا نام تاریخ میں غیر سرکاری طور پر پل کا افتتاح کرنے والے کے طور پر تاریخ میں رقم ہو گیا۔ پل کی افتتاح کے دن ہونے والے اس واقعے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کا انحصار اس پر ہے کہ آپ اس واقعے کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔